बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि श्री भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति में प्रथम मनुष्य, बैल, कुत्ता और बगुला, इन चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी। बैल से कहा कि तुम्हारा यही काम है कि गाड़ी, हल, कुआं और बोझ उठाने आदि का काम करना। मनुष्य के अधीन रहकर जो कुछ खाने को दे खा लेना। कुत्ते से कहा तुम मनुष्य के द्वार पर बैठकर रखवाली करना और जो कुछ टुकड़ा मिले उसे खाकर निर्वाह करना। बगुले को आज्ञा दी कि तुम जल में ध्यान लगाकर मछली की ताक में खड़े रहना और जो मछली निकले खा लेना और रात को वृक्षों पर सो जाना। यह आज्ञा सुनकर बैल, कुत्ते और बगुले ने भगवान से विनय की, हे नाथ, इतनी विपदा भरी 40 वर्ष की आयु तो बहुत है, इससे आधी होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा कि हम तो आयु निश्चित कर चुके हैं। हाँ, यदि चाहो तो एक दूसरे को दे दो। बैल ने कुत्ते से कहा कि भाई, हमारी आधी आयु तुम ले लो। तो वह कानों पर हाथ धरकर कहने लगा कि मैं तो आधी आयु भी दूसरों को देना चाहता हूँ। रात दिन दूसरों की चौकीदारी और फिर भला दूसरों के टुकड़े? नहीं बाबा, यह 40 वर्ष दूसरों के टुकड़े पर कैसे कटेंगे। बैल ने बगुले से विनय की कि हे भाई, तुम ही बांट लो मेरी आधी आयु, तुम ही ले लो। बगुले ने कहा, भाई, तुम दोनों तो खूब आराम में हो, काम तो अवश्य कठिन है, पर खाने की चिंता तो नहीं है। मुझे तो सर्दी गर्मी हर ऋतु में कष्ट रहेगा। दिन में जल के अंदर, रात को वृक्ष के ऊपर रहना पड़ेगा। अपने खाने का स्वयं प्रबंध करना होगा। कभी मिला कभी ना मिला। मैं तो आधी आयु छोड़ चौथाई आयु चाहता हूँ। उन तीनों की बातें सुनकर मनुष्य बोला, भाई घबराते क्यों हो? जिसकी आयु भारी हो हमें दे दो। तीनों ने अपनी 20-20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे दी। इस तरह से मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। मनुष्य 40 वर्ष तक तो अपनी प्राकृतिक आयु पूरी करता है। इसमें मनुष्य का जीवन विषयानंद भोग विलास में रहता है। 40 से 60 वर्ष तक बैल की आयु भोगता है। स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर बैल की नाई रात दिन धन कमाने और उनकी सेवा में लगा रहता है। उनके मोह में अपने सुख दुख भूल जाता है। जो कुछ बची खुची या बासी रोटी मिल गई खा लेता है। अच्छा खाना पीना पहनना अपनी संतान के लिए छोड़ देता है। 60 वर्ष की आयु हो जाने पर देह बलहीन हो जाने के कारण पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हाथ पैर कांपते हैं, चारपाई पर पड़ा रहता है। अब 60 वर्ष से 80 वर्ष तक कुत्ते की आयु भोगनी पड़ती है। कुत्ते की नाई जोर जोर से खांसता है। उसका खांसना और बोलना बहु बच्चों को बुरा लगता है। तनिक सी बात पर डांट डपट और कहते हैं कि क्या तुमसे चुप नहीं रहा जाता? कुत्ते की नाई भौंकते रहते हो। यदि बाल बच्चों की संख्या अधिक हो जाए तो घर में रहने को जगह ही नहीं, इसलिए बूढ़े की चारपाई ड्योढ़ी में डाल दी जाती है। जो भी अंदर आए जाए उनकी रोका टोकी दिन भर उसका काम है। जिस प्रकार कुत्ते को टुकड़ा डाल देते हैं उसी प्रकार उसको भी मिल जाता है। जिस प्रकार बच्चे कुत्ते को छेड़ते हैं उसी प्रकार वृद्ध बाबा की हंसी पोता पोती उड़ाते हैं। क्योंकि यह कुत्ते की आयु का भाग है, इसलिए कुत्ते की नाई जीवन व्यतीत होता है। 80 वर्ष की आयु के बाद बगुले की आयु आरंभ होती है। अब तो चलने फिरने से भी रह जाता है। बगले की नाई इस तरह आंख बंद किए चारपाई पर बैठा रहता है कि कोई बहू बेटी पोता पोती निकले तो उससे जरूरत की वस्तु या जरा सा जल मांग ले। आहा, कितना कष्ट और विपदा। इस आयु को भोगने पर भी मनुष्य का चित्त शरीर त्यागना नहीं चाहता। कहीं और से आयु मिले तो वह भी लेने को तत्पर है। इस कष्ट में और जीने की चाह, परंतु इसके अंतर्गत एक मानूपी कर्तव्य छुपा हुआ है जिसको विषय भोग में भूल चुका है। उसी कारण यह कष्ट है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तीनों ने तो
श्री भगवान के कथनानुसार अपना कर्तव्य पालन किया, परंतु मनुष्य सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन ना कर सका। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की